हम अपने वीडियो में किसी दवा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारे वीडियो सभी दवाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हैं। इसके अलावा हम किसी को भी आपके डॉक्टर के सुझाव के बिना कोई दवा लेने का सुझाव नहीं दे रहे हैं। तो यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी दवा खाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें। रेसिपर 40 टैबलेट पेट में एसिड के उत्पादन को कम करने के लिए जानी जाने वाली दवाओं के वर्ग से संबंधित है। इसमें सक्रिय संघटक के रूप में एसोमेप्राजोल होता है। दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण एसिड रिफ्लक्स रोगों और पेट और आंतों के अल्सर के इलाज के लिए रेसिपर 40 टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आंतों के अल्सर के जोखिम को कम करने के लिए इसका उपयोग एच पाइलोरी नामक जीवाणु को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। इस दवा का उपयोग ज़ोलिंग-रेलिसन सिंड्रोम नामक एक स्थिति के उपचार में भी किया जाता है, जो अग्न्याशय में ट्यूमर के कारण अत्यधिक पेट के एसिड उत्पादन की विशेषता है। अगर आपको इस दवा से एलर्जी है तो इसे लेने से बचें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में इस दवा को लें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें। साथ ही डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी बताएं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में रेसिपर 40 टैबलेट के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। रेसिपर 40 mg के उपयोग पेट और आंत में अल्सर के इलाज के लिए, GRD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जैसे एसिड रिफ्लक्स रोगों के कारण सीने में जलन, दर्द और सीने में दर्द से राहत प्रदान करने के लिए, ज़ोलिंग-रेलिसन सिंड्रोम का उपचार ट्यूमर के कारण पेट में एसिड उत्पादन में वृद्धि की स्थिति, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण हुए अल्सर का उपचार, एच पाइलोरी नामक जीवाणु के संक्रमण को मिटाने के लिए जिसका उपचार न करने पर अल्सर हो सकता है। रेसिपर 40 mg के विपरीत संकेत। यदि आपको एसोमेप्राजोल या रेसिपर 40 टैबलेट के किसी अन्य घटक से एलर्जी है, अगर आप HIV के इलाज के लिए नेल्फिनाविर नाम की दवा ले रहे हैं, यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि यह दवा क्या है, तो कृपया अपने डॉक्टर से पुष्टि करें। रेसिपर 40 mg के साइड इफेक्ट: सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, पेट दर्द, दस्त, अन्य सामान्य चेतावनियां। अगर अपने डॉक्टर से बात करें। आप इस दवा के साथ लंबे समय से इलाज कर रहे हैं। आप अताज़ानावीर या नेल्फिनावीर जैसी एंटी-HIV दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। आप रेसिपर 40 टैबलेट का उपयोग करने के बाद पेट में संक्रमण विकसित करते हैं। आपके वजन में अस्पष्ट कमी, बार बार उल्टी, निगलने में कठिनाई और खून की उल्टी होती है। आप लंबे समय से इलाज करा रहे बुजुर्ग मरीज हैं। आपका एच पाइलोरी के कारण होने वाले जीवाणु संक्रमण का इलाज चल रहा है और आप क्लैरिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं। आपके पास विटामिन B12 की कमी है। आपके पास एक त्वचा विकार है जिसे सबस्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसस कहा जाता है, जो सूर्य के संपर्क में आने वाली त्वचा के क्षेत्रों पर दाने के रूप में होता है। आपके पास मैग्नीशियम की कमी है। यह कैसे काम करता है? रेसिपर 40 टैबलेट पेट की कोशिकाओं में मौजूद एसिड पंप पर काम करती है। यह इन एसिड पंपों में मौजूद एंजाइमों को रोकता है, इस प्रकार एसिड स्राव को कम करता है। इस्तेमाल के लिए निर्देश। उपयोग के लिए दिशानिर्देश। रेसिपर 40 mg के उपयोग के लिए निर्देश। रेसिपर 40 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा निर्देशित अनुसार लिया जाना चाहिए। इसे एक गिलास पानी के साथ पूरा निगल लें। दवा को काटे, तोड़े या चबाएं नहीं। इसे खाली पेट लेना चाहिए। इष्टतम परिणामों के लिए इसे एक निश्चित समय पर लें और अपने चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक इसका सेवन न करें। अन्य दवाओं के साथ पारस्परिक क्रिया। कुछ दवाएं रेसिपर 40 टैबलेट के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं, या यह दवा उसी समय ली गई अन्य दवाओं की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। अपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं, सप्लीमेंट्स या जड़ी बूटियों के बारे में बताएं जो आप वर्तमान में ले रहे हैं या किसी भी संभावित बातचीत से बचने के लिए ले सकते हैं। रेसिपर 40 टैबलेट के साथ दिल की विफलता का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा डिगॉक्सिन का सहवर्ती उपयोग डिगॉक्सिन के प्रभाव को बढ़ाता है और इसके परिणामस्वरूप विषाक्तता हो सकती है। इस दवा के साथ एंटी-HIV दवाएं जैसे अताज़ानावीर और नेफिनवीर का उपयोग एंटी-HIV दवाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। रेसिपर 40 टैबलेट फिनाइटोइन के प्रभाव को बढ़ा सकता है। फिट दौरे को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा वोरिकोनाजोल, एंटीफंगल और डाइजेपाम एक मनोरोग विकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इस दवा के साथ एक साथ उपयोग करने पर वारफरिन की रक्तप्तला क्रिया बढ़ जाती है
और रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। इस दवा के साथ अन्य दवाएं जैसे सिसाप्राइड, कब्ज के लिए प्रयुक्त क्लोपिडोग्रेल, सिलोस्टाजोल, रक्त पतला करने वाला टैक्रोलिमस और मेथोट्रेक्सेट, इम्यूनोस्प्रेसेंट्स का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा रेसिपर 40 टैबलेट के ओवरडोज के परिणामस्वरूप कमजोरी और पेट की परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस दवा का बहुत अधिक सेवन कर लिया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी अस्पताल में जाएं। एक खुराक छूटी। अगर आप रेसिपर 40 टैबलेट की कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो याद आने पर इसे जल्द से जल्द लें। यदि आपकी अगली खुराक का समय हो गया है, तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अपनी नियमित खुराक अनुसूची के साथ जारी रखें। छूटी हुई खुराक की भरपाई के लिए दवा की दोहरी खुराक न लें।